ऊपर का चौथा वोकल ट्रैक सिस्टम। दिस वन एक्चुअली जो है न्यूरो मसल्स कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, न्यूरो मसल्स कंट्रोल करके ही ना मेन आवाज़, माने हम लोग जो स्पीच को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑडियो को जनरेट कर रहे हो आप, वो एक्चुअली आता कहाँ से है? वोकल ट्रैक सिस्टम से ही तो आ रहा है। ठीक है, तो वोकल ट्रैक सिस्टम से मतलब लंग्स में जो एयर है, वो लंग्स से एयर कहाँ से कहाँ तक जाए। अभी अभी जो हम लोग देखे थे, जो बायोलॉजिकल जो उसका स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग का, टोटल वोकल जो सिस्टम है, तो वोकल कॉर्ड के अंदर से वो एयर निकलता एक्चुअली है आपका माउथ से, या आपका जो नेज़ल पोर्शन है उसी उसी से निकलता है। ठीक है, उसी को हम एक्चुअली, ये जो वोकल ट्रैक्ट सिस्टम है, इसको आप वोकल कॉर्ड भी बोल सकते हो, मतलब वोकल कॉर्ड सिस्टम से ही निकल रहा है। ठीक है, और इस सिस्टम से जब आउटपुट होगा, मतलब मान लीजिए ये जो हम लोग बात बोल रहे हैं, ये क्या डिजिटल है, मतलब डिस्क्रीट इन नेचर है या कॉन्टिन्यूस इन नेचर है? आप लोग बताइए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मतलब एनालॉग इन नेचर ही हो रहा है ना, ये तो डिस्क्रीट नहीं हो रहा है। और वोकल ट्रैक से पहले क्या होगा? वोकल ट्रैक से पहले डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो मसल्स को तो आप कंट्रोल कर रहे हो। मतलब मेरा टांग को कितना मोशन करेंगे, उसको अपवर्ड्स डालेंगे या डाउनवर्ड्स डालेंगे, लिप्स को ओपन रखेंगे या क्लोज कर देंगे, जॉ जो है उसका लोकेशन क्या होगा, ठीक है, वो सारा कुछ कंट्रोल आप मत सोचिए आप कर रहे हैं, एक्चुअली ये सारा कंट्रोल हम लोग का ब्रेन कर रहा है कि नहीं? ये तो हम लोग मैन्युअली नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ पे जो जो चीज़ आप देख रहे हो, देखिए, स्पीच जनरेशन से लेके स्पीच रिकॉग्निशन, इज इट अ मैनुअल प्रोसेस? इज इट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल इट मैनुअली? कोई मैनुअली आप इसको कर सकते हो क्या? कर सकते हो? मतलब हम लोग का अंदर जो हो रहा है, मतलब हम लोग का ब्रेन के पास में एक स्विच रहेगा, उसको हम लोग प्रेस करेंगे, ऑन करेंगे, उसके बाद ही मेरा न्यूरो मसल्स जो होगा वो कंट्रोल होगा। ये एक्चुअली मतलब हम लोग के ह्यूमन बॉडी के अंदर, माने क्या बोलते हैं, आफ्टर द बर्थ, ठीक है, ये सब ऑटोमेटिक चलता है। एंड ओवरऑल सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है सारा कुछ। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सारा कुछ हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग मुझे जो पूछ रहे हो, जल्दी से उसका आंसर या रॉन्ग आंसर जो भी है, सारा प्रोसेसिंग के अंदर सारा चीज़ है यहाँ पे। मतलब एज ए स्पीकर एज वेल एज ए लिसनर्स के बीच क्या क्या ब्लॉक डायग्राम काम करेगा, यही ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली काम करता है। एंड ये सब सारा चीज़ बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना सारा पार्ट है। एक तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक डायग्राम हो गया, उसके बाद आप कहाँ पे डिस्क्रीट इनपुट और कहाँ पे कॉन्टिन्यूस इनपुट या आउटपुट जनरेट हो रहा है, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस पर्टिकुलर बीट रेट, मतलब कौन सा पार्ट में कौन सा कितना बीट पर सेकेंड आप प्रोसेस कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? मतलब कौन सा पार्ट में आप कितना बीट लेके आप काम कर रहे हो। तो फाइनली जब आप बोल रहे हो, या आप मान लीजिए जो है मेरे पास लिसनर के पास जो आ रहा है वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आ रहा है, वो एक्चुअली होता है आपका 50 बीट पर सेकेंड। वो बहुत ही कम हो जाता है एक्चुअली, राइट? तो ये जो है ओवरऑल मेरा स्पीच प्रोसेसिंग का एक कॉम्प्लीट डायग्राम आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अगर स्पीच प्रोसेसिंग का कोई भी ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं एग्ज़ाम में, आप पूरा ये डायग्राम को आपको डिस्क्राइब करना होगा, मतलब एटलीस्ट ड्रॉ तो करना ही होगा। ठीक है, क्लियर है या फिर से इसको समझाए, बताइए। निधि, यस क्या हुआ, सो गए क्या? नो सर। तो क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। निधि, रुपेश। सर आ गया क्लियर। देखिए, आप इसको छोटा छोटा मतलब
जैसे मान लीजिए इसके बाद हम लोग करेंगे जैसे किसको ये जो क्या बोलते हैं ये जो पार्ट है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए इसका जो होगा यहाँ पे जो हम लोग किए थे, जैसे ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइस है, ठीक है, मतलब वोकल कॉर्ड से ना दो टाइप का वॉइस निकलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हम लोग उस डायग्राम में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वोकल कॉर्ड, वोकल ट्रैक्ट दो को लिखा है यहाँ पे, दोनों को डिफरेंट टाइप किया है, ठीक है। इसमें हम लोग इस पोर्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क्या बोले, ये जो वोकल कॉर्ड, जैसे मान लीजिए मेरा वोकल कॉर्ड का रास्ता है, ठीक है ना। तो इस वोकल कॉर्ड का कितना पाथ है बोलिए तो, जैसे मान लीजिए वोकल कॉर्ड मेरा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जाके हिट करेगा, ठीक है। इसके बाद कितना डायरेक्शन में जा रहा है एक्चुअली, दो डायरेक्शन जा रहा है ना। तो चलिए दो डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, देखिए यहीं से एक डायरेक्शन जा रहा है कि नहीं। एक क्या है, मेरा लिप्स है, मतलब मेरा नहीं, मतलब हम लोग का लिप्स है, ठीक है। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है और एक रास्ता जो है देखिए, और एक रास्ता निकल रहा है मेरा, मैंने हम लोग का यहाँ से नेज़ल जो है, नसल या नेज़ल जो भी आप बोलो, वहाँ से एक रास्ता निकल रहा है कि नहीं, राइट। तो अब जाके यहाँ पे बात आता है जो कौन सा, माने कुछ क्या बोलते हैं, स्पीच बोलो या आप ऑडियो बोलो, मतलब यहाँ से पहले वाला, इफ़ आई लेट मी मार्क दिस टू पाथ, मान लीजिए ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, राइट। तो ये जो 1 और 2 पाथ मेरा है या 2 वॉइस जो है, तो कुछ स्पीच या ऑडियो कुछ सिग्नल्स है जो 1 पाथ को फॉलो करता है, एंड और कुछ पाथ है जो क्या करता है, जो मेरा 2 जो है इस पाथ को फॉलो करता है। तो इसके हिसाब से हम लोग इसको, माने वोकल कॉर्ड्स के अंदर से जो सिग्नल आउटपुट में जा रहा है, इसका 2 क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं वॉइस, एक को बोलते हैं हम लोग वॉइस, और एक है आपका अनवॉइस, ठीक है। एक है वॉइस, एक है अनवॉइस। तो आप बोलोगे सर ये चीज़ क्या है वॉइस, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस। यहाँ पे वॉइस का डेफिनेशन होता है वोकल कॉर्ड का क्या होता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेटेड, राइट। वोकल कॉर्ड यहाँ पे वाइब्रेट होगा वॉइस में, एंड आपका जो फाइनल एयर जो है थ्रू माउथ आउटपुट में आएगा। तो एज एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आप ए लेटर को आप एक बार प्रोनाउंस करके देखिए, ए का ए बोलने के बाद ए का आवाज कहां से निकल रहा है बताइए। माउथ से आ रहा है। अब ई को आप बोलने के लिए मैंने जोर से बोलिए, ई कहां से आ रहा है, मैंने ई एक्चुअली कहां से निकल रहा है, ई। और एक है आपका आई, मतलब ऐसे करके बहुत सारा है जिसको आप अगर आप एक बार प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, मतलब उसका जो स्पीच या ऑडियो सिग्नल है वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा आपका इस माउथ से हिसाब से। तो उसको आप बोलोगे वॉइस,
ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनवॉइस किसको बोलोगे। अनवॉइस मतलब ये जो सेकेंड वाला पाथ है, पाथ 2 को जो फॉलो करता है उसको आप बोलोगे अनवॉइस। क्या क्या है, जैसे पहला तो जो है मेरा क्या होगा, कोई बोलेगा यहाँ पे कौन सा होगा टर्म जिसको आप अनवॉइस बोलोगे। एम, हम बोल रहे हैं एम। एम को आप लोग जोर से बोलिए तो। एम क्या मुंह से हवा निकल रहा है या नेजल ट्रैक से निकल रहा है एयर जो है। माउथ से तो नहीं निकल रहा। माउथ से तो निकलेगा तो जरूर है कि नहीं, तो निकलता है एक्चुअली नेजल ट्रैक से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक टर्म है एस, ठीक है। एस मेरे ख्याल से माउथ के पूरा ओपन नहीं होता है, कुछ ओपन होता है, माने हिस ऐसे करके जो होता है। उसके बाद एफ, ठीक है। एफ आप ऐसे करके उसको अगर करते हैं तो वो होता है आपका अनवॉइस टाइप। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वोकल कॉर्ड का ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे देखिए जो वेलर बोल के लिखा है, ठीक है। वेलर जो पार्ट है ये एक्चुअली यहाँ पे वाइब्रेट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाइब्रेट होगा। और जो नॉन वाइब्रेट वाला पाथ होगा, मतलब यहाँ से वो नॉर्मल डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से आके यहाँ से निकल जा रहा है नेसल से। तो जब हम लोग एफ को उच्चारण माने स्टाफ बोल रहे हैं या एम बोल रहे हैं या एस बोल रहे हैं, तो नॉर्मली उसका एयर कहाँ से पास करता है, यहाँ से पास कर जाता है। बट व्हेनेवर वी अटर अबाउट ए लाइक आई लाइक ई ऐसा करके जब करते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो वेलर वाला पार्ट है, वेलर, ये वेलर क्या करता है, वेलर वाइब्रेट करता है एक्चुअली। इस वाइब्रेशन के वजह से यहाँ से हम लोग का एयर जो है इस पाथ को फॉलो करता है। राइट, समझ में आया वॉइस और अनवॉइस वाला पार्ट। यस और नो, रुपेश? यस सर। क्या रुपेश सोच रहा है या बाकी सब सोच रहा है सर ये तो पूरा बायोलॉजी का बात बोल रहे हैं। हाँ, बायोलॉजी पे है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन भी है, मैक्सिमम जो है आपका बायोलॉजी वाला ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई कर चुके हैं वॉइस और अनवॉइस। देखिए यहाँ पे वॉइस और अनवॉइस का कुछ पार्ट है, आई थिंक आई हैव सम स्लाइड यार। देखिए, ठीक है, वॉइस सिग्नल और साउंड और अनवॉइस साउंड, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट दिस प्लोसिव साउंड्स, ठीक है, ये सब थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो वॉइस में देखिए क्या है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट्स ओपन एंड क्लोज, ठीक है। और भी बहुत सारा है, क्वासी पीरियोडिक, पल्स ऑफ एरिया, रेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, द पिच, ओबियसली पिच इसके ऊपर डिपेंड करेगा, वाइब्रेशन के ऊपर मेरा पिच डिपेंड करेगा, जो हम लोग पहले से ही बोल चुके हैं। उसके बाद अनवॉइस्ड साउंड्स जो है यहाँ पे देखिए, फोर्सिंग एयर एट हाई वेलोसिटीज थ्रू कंस्ट्रक्शन नॉइज लाइक टर्बुलेंस। मतलब घों ऐसा करके जो होता है ना, जो आदमी क्या बोलते हैं, नाक से हवा निकालता है, ठीक है। हम लोग सोने के टाइम जो नाक से ज़्यादा हवा निकलता है, जिसको हम लोग स्नोरिंग बोलते हैं, ठीक है, स्नोरिंग जो है। तो स्नोरिंग वाला जो पार्ट है उसको आप लोग क्या बोलोगे, अनवॉइस्ड साउंड्स। मतलब वॉइस्ड साउंड और अनवॉइस्ड साउंड्स का दोनों का पाथ अलग होता है। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो वोकल कॉर्ड से निकलने के लिए जो एयर पास करता है थ्रू वोकल कॉर्ड, देयर टू डिफरेंट पाथ्स आर देयर। एक जाता है आपका माउथ के बीच से और एक जाता है आपका नेजल ट्रैक से, ठीक है। तो जो माउथ के अंदर से जाएगा उसको आप बोलोगे वॉइस साउंड, मतलब नेचुरली हम लोग जो यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं हम लोग अनवॉइस्ड साउंड यूज़ नहीं करते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, बट हम लोग एयर को फोर्स करते हैं, आप माउथ के अंदर से मत जाओ, आप नेजल जो ट्रैक है उसके अंदर से आप जाइए, उसको आप बोलोगे अनवॉइस्ड साउंड। क्लियर? इसको बोलते हैं एक्चुअली क्लासेस ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है। बताइए कहाँ पे कॉन्फ्यूजन है?
क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, स्पीच प्रोडक्शन मॉडल। मतलब हम लोगों का जो स्पीच प्रोसेसिंग सिस्टम है, चाहे आप स्पीच को जनरेट करो या चाहे आप स्पीच को रिकॉग्नाइज करो, तो दो चीज़ तो हो रहा है, स्पीच जनरेशन और स्पीच रिकॉग्निशन। तो इस हिसाब से ना आप कोई भी एक मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मॉडल डिज़ाइन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्पीच प्रोडक्शन मॉडल। हम लोग चाह रहे हैं एक मॉडल को डिज़ाइन करेंगे, तो डिज़ाइन कीजिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे लॉन्ग वॉल्यूम को दिया गया है, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या है, एयर यहाँ पे जाएगा, ये जो है आपका बोल रहा है एक्चुअली ट्रैकिया ब्रांच जो है, ट्रैकिया पाथ जो है उस पाथ को। और यहाँ पे देखिए आपका जो वोकल कॉर्ड्स जो ऐसे करके कॉर्ड्स दिया गया है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिरिक्स ट्यूब कुछ है यहाँ पे, आई डोंट नो दिस लिरिक्स अबाउट। तो इस वोकल कॉर्ड से क्या होगा, साउंड जाएगा, साउंड जाने के बाद यहाँ पे जो वेलम है, ये वेलम क्या है, वाइब्रेट करता है। जो हम लोग अभी अभी देखे ना वेलम जो पार्ट, तो वेलम पार्ट का वाइब्रेशन के वजह से जो वॉइस साउंड्स होगा वो माउथ कैविटी के अंदर से जाएगा, ये है आपका माउथ आउटपुट। और यहाँ पे वेलम जो है, अगर आप वेलम को नहीं टच करते हैं तो इस हिसाब से अगर जाते हैं तो नेज़ल जो कैविटी है, इस कैविटी से आपका नोज आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिज़ाइन अ स्पीच प्रोडक्शन मॉडल, ठीक है। ये तो एक्चुअली स्पीच को क्या कर रहा है, स्पीच को एक्चुअली जनरेट कर रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड स्पीच प्रोडक्शन मॉडल। तो कोई भी मॉडल अगर ऐसे आप डिज़ाइन करते हो तो इट लुक्स लाइक दिस टाइप, ऐसे करके आप एक स्पीच प्रोडक्शन मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हो। क्लियर। यस सर। ओके वही बात, मतलब हम लोग का जो बायोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्शन है, हम लोग का जो वोकल कॉर्ड का ये पार्ट है, तो उसी को हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दे। सो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड स्पीच प्रोडक्शन मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हम लोग देख लिए इसका प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस, मतलब ये जो डिफरेंट सारा मसल्स है उसका प्रेजेंस को बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद वॉइस अनवॉइस साउंड्स को हम लोग देख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्पीच मॉडल किया गया है, ठीक है। एक्चुअली इस स्पीच मॉडल है क्या, तो स्पीच मॉडल में देखिए नॉर्मल जो है नॉइज़, कुछ ना कुछ नॉइज़ तो रहेगा ही रहेगा। नॉर्मली हम लोग जो बात बोल रहे हैं ये तो पूरा नॉइज़ फ्री नहीं है। तो मान लीजिए कोई भी मसल्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब जो उसका एफिशिएंसी होना चाहिए उस हिसाब से पूरा वो 100% एफिशिएंट नहीं है, दैट्स वाई इट क्रिएट सम नॉइज। सो उस नॉइज एंड पीरियोडिक पल्सेस, मतलब नॉर्मल जो ऑडियो सिग्नल को आप या स्पीच सिग्नल को जो आप भेज रहे हो, उस दोनों को अगर आप समराइज करते हैं यहाँ पे या ऐड करते हैं, उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा, इस आउटपुट को आप फिल्टर के थ्रू निकालिए, तो हो गया आपका नॉर्मली एक स्पीच मॉडल। इस हिसाब से एक स्पीच मॉडल को क्या कर सकते हो, आप डिज़ाइन कर सकते हो। नॉर्मल जो है नॉइज़, पीरियोडिक पल्सेस, उस हिसाब से आप उसको निकाल रहे हो, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे हम भूल गए हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए वो देख लेते हैं स्पीच साउंड। अच्छा, यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड और यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पे एक्सेसिस डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे वॉइस्ड सिग्नल का ग्राफ कैसे होता है, यहाँ पे उसको ही हम लोग डिस्क्राइब किए। ये वॉइस्ड है, ये आपका अनवॉइस्ड वाला पार्ट है। तो नॉर्मली देखा गया है आपका जो वॉइस्ड वाला पार्ट है, तो वॉइस्ड वाला पार्ट का जो एम्पलीट्यूड का पीक जो है वो हाई होता है कंपेयरिंग अनवॉइस्ड, ठीक है। अनवॉइस्ड वाला पार्ट से वो थोड़ा सा हाई होता है, क्लियर। इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मेल फीमेल और चाइल्ड,
ठीक है, मेल फीमेल और चाइल्ड का अगर आप पिच निकालते हैं यहाँ पे, मतलब मान लीजिए ए जो है, जैसे इसको कैसे डिफाइन करते हैं पिच को, जैसे मान लीजिए यही सिग्नल को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये जो आई जस्ट मैग्नीफाई दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो पीक है ना यहाँ पे, इस पीक का ये तो पार्ट क्या है, ये तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं, और एम्पलीट्यूड के बाद जो है दोनों जो पीक है, ठीक है, दोनों पीक के बीच जो ड्यूरेशन है, राइट, ये जो ड्यूरेशन है, ये जो मतलब ये जो टाइम है, ठीक है, ये जो ड्यूरेशन जो नॉर्मल सा है, इसको ये आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे, ये जो टाइम पीरियड जो निकल रहा है इसको आप बोलोगे नॉर्मली पिच, ठीक है। मतलब हम लोग जो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/t निकालते हैं, तो वही वाला इक्वेशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। इस हिसाब से देखा गया है, मेल जो है, ठीक है, मेल के लिए आपका पिच मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है, मतलब उसका स्पीच का जो फ्रीक्वेंसी होता है नॉर्मली होता है 50 से लेके 200 हर्ट्ज। एक एमसीक्यू भी आ सकता है मेल के लिए। फीमेल के लिए उसका जो स्पीच का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 150 से लेके 300 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज। And for child that is actually equal to 200 से लेके आपका 400 हर्ट्ज तक। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो मेल है, हम मेल वॉइस का स्पीच का जो फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली होता है 50 से लेके 200 हर्ट्ज तक, फीमेल का 150 से लेके 300, एंड चाइल्ड जो है आपका 200 से लेके 400 हर्ट्ज तक उसका फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग वाला कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हम लोग अभी अभी डिज़ाइन किए थे, ये जो पार्ट है लाइक वो वाला कहाँ गया पेज मेरा, जहाँ पे हम लोग ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन किए, पूरा इरेज कर दिए क्या? पेज में आप किए थे सर। पूरा इरेज किए कर दिए क्या? पेप- इससे पहले तो रहता, हाँ इसमें, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बोलना भूल गए थे, यहाँ पे लाइक ये जो वोकल ट्रैक से आप ऐसा जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल आप यहाँ पे आउटपुट निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर A to D मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का हिसाब से ही आप ये जो बीट्स पर सेकेंड इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब 30 से लेकर 64 किलो बीट्स पर सेकेंड, तो ये बीट्स पर सेकेंड कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए मेरे पास जो एनालॉग इनपुट है उसको हम क्या करेंगे, पहले डिजिटल में उसको कन्वर्ट करेंगे, तभी ना जाके आपको बीट्स पर सेकेंड मिलेगा, है कि नहीं? मतलब वो जो बाइनरी कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, स्ट्रीम जैसे 0 1 0 0 ऐसे करके रहेगा, इस बीट स्ट्रीम के हिसाब से ही ना आप निकालोगे ऐसे जो सिग्नल होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग इस हिसाब से यहाँ पे अगर आप AD कन्वर्टर यहाँ पे यूज़ किया गया है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उस कन्वर्सन के बाद ही देखा गया है बहुत सारा रिडंडेंट बीट जो है पहले जितना जनरेट हुआ था, मैक्सिमम यहाँ पे रिडंडेंट बीट को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं नॉर्मल जो आपका ट्रैक सिस्टम से जो वेवफॉर्म जनरेट हुआ था, एंड फाइनल दैट इज़ नथिंग बट 50 बीट्स पर सेकेंड। इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। ओके,
तो मेरे ख्याल से यही हम लोग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद जो लिटिल बिट स्पीच प्रोसेसिंग में आपको क्या करना है। आप बोलोगे सर एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में देखिए, पहला तो जो है ये सब डायग्राम थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको बोला जाए आपका जो टोटल वोकल फोल्ड्स जो है या वोकल स्ट्रक्चर आप कैसे डिफाइन करोगे। तो थोड़ा सा बायोलॉजिकल ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको आप डिज़ाइन कीजिए। डिज़ाइन करने के बाद ये जो ब्लॉक डायग्राम हम अभी डिफाइन किए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से इसको देख लीजिएगा, स्पीच जनरेशन से लेके स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। इससे एक मॉडल हो गया। उसके बाद वॉइस्ड और अनवॉइस्ड में क्या डिफरेंट है, व्हाट डू मीन बाय पीच, पीच एक्चुअली है क्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर स्पीच प्रोडक्शन मॉडल आप कैसे डिज़ाइन करोगे इस हिसाब से आप इसको भी दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस ऑफ स्पीच साउंड्स जो अभी बोले, वॉइस्ड अनवॉइस्ड और प्लोसिव साउंड्स जो है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फोनेम ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं, फोनेम एक्चुअली है क्या, ठीक है। फोनेम्स के बाद जो यहाँ पे फोनेम्स डिफरेंट है एक्चुअली इंग्लिश में ना, लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है 50, तो कोई यहाँ पे 45 भी बोलते हैं। एक्चुअली 45 फोनेम्स होते हैं, ठीक है, 45 फोनेम्स होते हैं, राइट। इंग्लिश हम लोग का जो लैंग्वेज है उसमें 45 फोनेम्स होते हैं। अब फोनेम्स का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है जो स्पीच साउंड्स है, जैसे वायल जो आप ऐसे करके आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे डाइफोटॉन्स बोले समथिंग कुछ है, कांस्टेंट ग्लाइड WI यहाँ से होगा, प्लोसिव टाइप ऐसा है, नेज़ल मतलब आपका अनवॉइस सिग्नल जो है MNNG, ऐसे करके इसका कुछ हायरकी यहाँ पे दिया गया है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या हायरकी है, ठीक है। इससे आपका फोनिम का हायरकी पता चल जाएगा। मतलब टोटल जो हम लोग 50 या 45 फोनिम्स यूज़ करते हैं, तो जो छोटा साउंड्स बोले ना, ये छोटा साउंड्स है, ठीक है। एक लेटर को आप बोलोगे या 2 लेटर मिल के बोलोगे, वही होता है स्मॉल साउंड, विच इज़ नथिंग बट कॉल्ड फोनिम। स्मॉल साउंड को आप फोनिम बोल दो, दैट्स ऑल, ठीक है। उस स्मॉल साउंड्स के अंदर मैक्सिमम लेटर कितना रहेगा, 1 से 2 लेटर रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से इसका कुछ यहाँ पे हायरकी को दिखाया गया है, राइट। इसके बाद ऑडियो प्रोसेसिंग में माने स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग में अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस आप ऐसे भी वॉइस या अनवॉइस सिग्नल को दिखा सकते हो स्ट्रक्चर के हिसाब से। और ये जो है हम लोग जो स्टार्टिंग में बोले थे, लाउडनेस, वॉइस अनवॉइस, पिच, स्पेक्ट्रल एनवेलप, ये सारा कुछ स्पीच वेवफॉर्म का कुछ कैरेक्टर है। अगर आप हम लोग पिच ये सब बोल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिच का कुछ सैंपल यहाँ पे लिया गया है, एक बार देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा पिच क्या है, ठीक है। और कल हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे ये जो सिग्नल है, जैसे मान लीजिए स्पीच सिग्नल है, इसको ऊपर अगर आप FFT DFT ये सब अगर यूज़ करते हैं तो उसका नॉर्मल सा आउटपुट क्या होगा। मतलब वो जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है, ट्रांसफॉर्मेशन कोडिंग है, तो इस स्पीच प्रोसेसिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ओके। बताइए, देखिए यहाँ पे पिच को डिफाइन किया गया, हम लोग जो बोले वही पिच है। देखिए दोनों पीक के ये जो दोनों पीक है उसके बीच जो है उसी को हम लोग पिच बोल रहे हैं। वो जो डिस्टेंस है, वो जो गैप है, दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड पिच। क्लियर? बोलिए किसी को अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो। निधि, रंजन, रुपेश, सुरेंद्र,
एक्चुअली सर ह्यूमन आई के बारे में भी क्वेश्चन आया है सर। आई आई सुरेंद्र वो इसमें है, इंट्रोडक्शन में है। ठीक है, आई के बारे में हम लोग कल देखेंगे। कल फर्स्ट क्लास में, आज हो गया आपका वोकल वाला पोर्शन। और कल हम लोग आई का जो आई का मेन जो आता है, हम लोग जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो देखते हैं वो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। एक्चुअली वो हम लोग 10th में या 12th में हम लोग देख चुके हैं, फिर से देख लेंगे। एंड उसके अंदर रेटिना, रेटिना का अंदर जो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स रहता है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ठीक है, उसका कितना काउंट पे होता है एंड कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मली कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर जो हम लोग चूज़ करते हैं ना, वो एक्चुअली है कोन सेल्स के वजह से। एंड रॉड सेल्स जो है, ये जो लाइट इंटेंसिटी समझ में आ रहा है, मतलब कितना ब्राइटनेस, लो या हाई। ठीक है, इसको एक्चुअली सिलेक्ट करता है, मतलब इसके हिसाब से हम लोग आई को जो ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, वो सारा पार्ट मतलब इंटेंसिटी वाला कंट्रोल होता है आई थिंक रॉड में, और कोन सेल्स में होता है आपका कलर का डिफरेंशिएशन, वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो कल हम लोग आई का स्ट्रक्चर एंड वहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म होगा एंड रेस्ट ऑफ पार्ट, अगर ऑडियो में जो मेरा DCT DFT जो है, इसका कुछ पार्ट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बोलिए। रुपेश, रंजन, यस सर। आप लोग प्रॉब्लम बोलिए। रंजन देखिए, आप जो लिखे थे मेरे ख्याल से आपको हम व्हाट्सएप कर दिए थे, ठीक है ना, तो Yes. उससे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है आप लोगों को जो जो क्या क्या चीज़ है, क्योंकि हैंड रिटन जो नोट्स दिया था उसके अंदर बहुत सारा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए वेवलेट ट्रांसफॉर्म, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद और क्या था, और भी 3-4 टॉपिक जो था, हाँ, इमेज रिस्टोरेशन। ठीक है, ये सब आप लोग के सिलेबस में है ही नहीं, तो वो सब आपको वहाँ से पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम हम एक्चुअली इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इजी था इसलिए उसको छोड़ दिए थे, बट कल उसको भी टच करके जाएंगे जो है। और इमेज प्रोसेसिंग इंट्रोडक्शन में अगर आप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो कॉम्प्लेक्स पार्ट वही है, विच इज़ नथिंग बट कैसे आपका आई के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, एक्चुअली कोई भी इमेज कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर विजुअल सिस्टम, लाइक दिस क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ठीक है, और वहाँ से हम लोग का जो मैथमेटिकल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन देखिएगा, जब भी फ्रीक्वेंसी डोमेन यहीं पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे मतलब स्पीच प्रोसेसिंग में ही DCT DFT FFT ये सब थोड़ा सा यूज़ कर लेके देख लेंगे सिग्नल का क्या चेंजेस हो रहा है, दैट्स ऑल। इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मतलब ये जो सिग्नल प्रोसेसिंग का। तो इसका सिर्फ आपको एक्सप्रेशन जानना है, और एक्सप्रेशन आपका सिग्नल के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ वही जान लीजिए, और कुछ नहीं जानना है। राइट, बोलिए। और आप लोग एक काम कीजिएगा, कल फर्स्ट टर्म में तो हम यही सेट करके रखे हैं, इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट और इस स्पीच प्रोसेसिंग का जो बचा हुआ है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग के पास भी और कोई टॉपिक है आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर इसके बाद वाला कोई एक्स्ट्रा क्लास मिलता है तो हम बोल देंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, और ऑडियो वाला अभी जो स्लाइड आप लोग के साथ डिस्कस किए, इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ टाइम बाद छोड़ देंगे। ठीक है, इसको भेज दे रहे हैं। राइट, आप लोग बोलिए क्या कॉन्फ्यूजन है, आप क्लियरली बोल दीजिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, और मुझे ये नहीं सुना है सर ये टॉपिक नहीं हुआ है। कितना भी हो सके एक्स्ट्रा क्लास जो भी है हम उस टॉपिक में, एक्चुअली हम सोच रहे थे और भी अगर अच्छे से ये टॉपिक और भी अच्छे से हम पढ़ा सकते थे, बट द थिंग इज़ दैट इतना कम टाइम में कैसे होगा। आप लोग जानते हैं हर एक टॉपिक, मतलब जितना भी हम लोग एल्गोरिथम देखे, जितना भी प्रोसेसिंग का, चाहे वो कॉम्प्रेशन हो चाहे वो एनहेंसमेंट हो, हर एक का थ्योरी, हर एक का मैथमेटिक्स, हर एक का डेरिवेशन, सब कुछ हम लोग यहाँ पे प्रूव करके आप लोगों को दिखाएं, है कि नहीं। तो इसमें तो टाइम तो जाएगा ही जाएगा ना। कोई भी सब्जेक्ट अगर अच्छे से आप पढ़ाई करना चाह रहे तो
कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। फिर भी तो इस बार इमेज प्रोसेसिंग का आप लोग का ज़्यादा क्विज या ज़्यादा असाइनमेंट नहीं दिए, मैंने अभी तक कुछ नहीं मिला है एक्चुअली नेचुरली, ठीक है। सिर्फ हम सिर्फ पढ़ाते ही गए हैं, फिर भी देख रहे हैं जल्दी से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है। क्या करें, एग्ज़ाम तो हम लोग वो तो मैंने कंडक्ट तो होगा ही होगा, राइट। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से सिलेबस को सर्च कीजिए। आपके पास हैंड रिटन नोट्स है, आपके पास डिफरेंट बुक्स का PDF है, ओबियसली आपके पास इंटरनेट भी है। तो सबको कंपेयर करके देखिए कौन सा टॉपिक छूटा है। कल होने के बाद अगर कोई भी टॉपिक छूटता है तो किसी भी टाइम में हम एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको फुलफिल कर देंगे। क्लियर? यस सर। ओके, तो चलिए आज इतना ही, राइट। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।